इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है मातेश्वरी श्रीमती चिरोजाबाई जी, श्री अशोक कुमार श्रीमती सरोज जैन, पुत्र इंजीनियर आशीष प्राची जैन पुणे, अंशुल अंशुली एम फार्मा इंदौर एवं समस्त परिवार मालथौन सागर मध्य प्रदेश, श्री अजय कल्पना जैन, पुत्री रिंकल शाह परिवार बड़ौदा गुजरात। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम विशेष उद्बोधन में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कुरवाई स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस शासकीय महाविद्यालय में विगत 13 अक्टूबर 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के देश के उत्थान हेतु विशेष उद्बोधन प्रदान किए, जिसमें आरएसएस शाखा के अनेक स्वयं सेवकों ने उपस्थित होकर गुरुदेव की वाणी का रसास्वादन किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश के कुरवाई स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस शासकीय महाविद्यालय में विगत 13 अक्टूबर 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज ने देश के उत्थान हेतु विशेष उद्बोधन प्रदान किए, जिसमें आरएसएस शाखा के अनेक स्वयं सेवकों ने उपस्थित होकर गुरुदेव की वाणी का रसास्वादन किया। इस अवसर पर आरएसएस शाखा के अनेक कार्यकर्ता पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की शासकीय महाविद्यालय में अगवानी करते हैं। तदुपरांत पूज्य मुनि श्री महाविद्यालय पहुंचते हैं, जहां शाखा प्रमुख द्वारा चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। प्रणाम, 1 2 3। अधिकारी जी मंच पर उपस्थित। इसी बीच संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया गया। इसके बाद पूज्य गुरुदेव मंचासीन होते हैं, जिनके सामने आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए थे। तदुपरांत उपस्थित सैकड़ों आरएसएस के समस्त कार्यकर्ताओं को गुरुवर अरह सागर जी महाराज के उत्थान हेतु कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा कहलाती रही। इस धरा पर समय समय पर ऐसे महान नर रत्नों ने जन्म लिया और जिन्होंने जनता को त्राण दिया, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें कभी हम अवतार के रूप में कहा गया, तो कभी हमने उन्हें तीर्थंकर के रूप में कहा, तो कभी हमने उन्हें महापुरुष की पर्याय में देखा। ये भारतवर्ष हम सब के लिए बड़े पुण्य की बात है, जिस वसुंधरा पर समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया और उनका जन्म स्वयं के लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए हुआ। इसी धरा पर भगवान महावीर आए तो इसी धरा पर श्री राम का अवतरण हुआ, तो इसी धरा पर
श्री कृष्ण का भी अवतरण हुआ, जो हमारे आदर्श पुरुष बने हुए हैं। इस धरा पर जब जब पाप और अत्याचार अनाचार का माहौल बढ़ता है, तब किसी न किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो हमारी त्राण बनते हैं और हमारी रक्षा करके हमारा संरक्षण देते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता की बात है, आज यहाँ पर आरएसएस वालों के माध्यम से मुझे कुछ दिन पहले एक निवेदन किया गया था। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद के रूप में मैं चलूँगा। वो दिन आया और आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ। ये साधु संतों का आशीर्वाद हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी स्रोत बन करके आता है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरती के भगवान थे। आप सभी लोग उनके नाम से परिचित होंगे और यहाँ से अधिकांश लोगों ने उनका दर्शन भी किया होगा, उनका आशीर्वाद भी पाया होगा। आपके आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं, नाम उनका मोहन राव जी भार्गव, मोहन राव जी भागवत, जो पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया उन्होंने, मुझे अच्छे से पता है। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में भी हो सकता है या महाराष्ट्र की वो धरा अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता अंतरिक्ष पारसनाथ, जो बासिम के पास है, वहाँ पर भी वो गए होंगे। पूज्य गुरुदेव अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आचार्य श्री ने उस वसुंधरा को धन्य किया महाराष्ट्र की, जहाँ से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस धरा पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जो हमारे लिए एक त्राण बन करके आए, हम सबकी रक्षा की। कहते हैं जब जब इस धरा पर पाप और अत्याचार का तांडव छाता है, तो कोई ना कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेता, अवतरण लेता है। उसके लिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कहा है, कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। और जब जब लव कुश पैदा होता, तब तब सीता रोती है। और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। ये वो वसुंधरा है जहां पर महापुरुषों ने आकर के जन्म लिया और जन्म लेकर के हम सबके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आप सभी लोग युवा यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, जिस संस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस संस्था का फुल फॉर्म है स्वयं सेवक संस्था, यही है ना, आरएसएस, यानी स्वयं राष्ट्रीय संस्था जो सेवा है। स्वयं का अर्थ जैन दर्शन में कहा गया है, स्वयं की सेवा यानी अपनी आत्मा की सेवा करना। जब तुम अपनी आत्मा की सेवा करने के लिए तैयार होंगे तो हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। ये मानवता का जो जीवन है, आज हमारे जीवन से, हर व्यक्ति के जीवन से संवेदनशीलताएं धीरे धीरे शून्य होती चली जा रही हैं। वो संवेदनशीलताएं हम सबके जीवन में पुनः उत्पादित हों, पुनः जन्म लें, जिससे हमारे संपर्क में आने वाले लोगों का हम कुछ सहयोग कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें। हम दूसरों को एक दूसरे सहयोग दे करके अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को आगे बढ़ा सकें। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? आप जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, उस उद्देश्य को आप सबके लिए अपने जीवन में कायम रखना है। मानवता का कल्याण मानव बनकर ही किया जा सकता है। और मानवता यदि तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तो कभी तुम किसी मानव का उद्धार और कल्याण के लिए सहायक नहीं बन पाओगे। हमें देखना है, हमें सोचना है कि ये भारत जो देश है, इस भारत देश में मात्र गुरु मिलेगा
और भारत से बाहर आपको गॉड और गाइड और टीचर मिल जाएंगे। लेकिन भारत वो देश है जिस देश में गुरु की प्रधानता है और गुरु को यहाँ पर महत्व और सम्मान दिया गया है। बड़े आदर से हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा साक्षात परमेश्वरा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गुरु की आप पूजा करते हैं। अभी आपने यहाँ पर जो तस्वीर आप लोगों की लगी हुई है, उन तस्वीर के जाकर आपने अपने शस्त्र अस्त्र की पूजन की है। क्यों की है? आपने उनको गुरु के रूप में माना है और गुरु तुम्हारे मार्गदर्शक होते हैं, गुरु तुम्हारी दिशा बोध देने वाले होते हैं और गुरु तुम्हारे कल्याणकारी होते हैं और गुरु तुम्हारे अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। ऐसे गुरुओं को हम अपने जीवन में आदर्श मान करके चलते हैं और उनकी प्रेरणा से आज तुम्हारी संस्था की लाखों हजारों संस्थाएं आज संचालित हो रही हैं। शायद इस संस्था का जन्म 1947 के लगभग हुआ था। 1925 में इस संस्था का जन्म हुआ था। ये नागपुर से हुआ था, महाराष्ट्र में जो नागपुर है वहाँ से इस संस्था का। और वहाँ के एक व्यक्ति थे जो उनकी उम्र बहुत कम थी, 17-18 वर्ष की थी। उनका नाम मुझे पता नहीं है, शायद आपको पता होगी। केशवराव हेडगेवार केशवराव हेडगेवार ये 18 वर्ष की उम्र में थे जब वो कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे। और वहाँ पढ़ने पर इनको कहा गया कि कोई भी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएगा। लेकिन उनके मन में भारत के प्रति समर्पण था, देश के प्रति अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने नजरअंदाज करते हुए अपने प्रिंसिपल और टीचर के लिए और उन्हें वंदे मातरम का जोर शोर से नारा लगाया। तो उनके प्रिंसिपल ने कहा, उनके टीचर ने कहा, उनके गुरु ने कहा कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। जो व्यक्ति भारत के प्रति समर्पित होता है वो सजा के लिए डरता नहीं है। हमारा देश जो आज स्वतंत्र हुआ है तो कम उम्र के बच्चों ने आकर के अपनी जान कुर्बान कर दी देश के प्रति और देश को स्वतंत्र किया। आज जो यहाँ पर बैठकर के स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं, उन शहीदों के लिए, उन जवानों के लिए हम याद करें जिनके माध्यम से आज हम स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन समय हमारे पास सीमित है। मैं तय समय में अपनी पूरी बात को रखूंगा। तो ये भारतीय संस्कृति है कि जब जब अंधकार छाया है तो एक ऐसा युग पुरुष प्रकट हुआ है जिसने हमें प्रकाश दिखाया। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो महावीर हो और चाहे वो ऋषभदेव हो, चाहे वो बुद्ध हो। हमारी संस्कृति में बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण और राम या तीर्थंकर चाहे कोई भी हो, जैसी महान आत्माओं ने अवतरण लेकर के पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उस प्रशस्त मार्ग पर हम सभी लोग स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को अपना करके अपने जीवन के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं सेवक का मतलब होता है जो अपनी सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। वो तत्परता हर व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में इसका प्रादुर्भाव होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर पर प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसा लगेगा तो निश्चित तय मान करके चलना कि हर प्राणी को आप उठाने के लिए तैयार रखोगे। जब तड़पता देखता हूं जब कोई से, तड़पता देखता हूं जब कोई से, उसे अपना दिल समझ करके उठा लिया जाता है। यदि तुम्हें कोई दीन दुखी प्राणी दिखे तो आपके हाथ उसको सहारने में, सहारा देने में आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी तुम्हारा इस आरएसएस में सम्मिलित होना सार्थक होगा। हमारे संघ में एक एलक जी हैं। जब आप हमारे पास आए तो बोला आरएसएस से ये लोग आए हुए मिलना चाहते। एक सज्जन हमारे जैनी भाई हमारे पास आए, शायद वो यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं। बोले आपने पूछा है कि हम गुरुदेव से मिलना चाहते। मैंने कही स्वागत है, आने दीजिए। मैं चाहता हूं ऐसे कार्यक्रम रोज होते रहें तो हमारे देश की जो गंदगी है सारी बाहर हो जाएगी। अनाचार, अत्याचार जो हमारे देश में पनप रहा है, आतंकवादी जो देश में पनप रहे हैं,
उनको हम बाहर करने में सक्षम बन सकेंगे। तो मैंने कहा आने दो। तो हमारे संघ में एक एलग जी हैं सिद्धांत सागर जी, आज जो महाराष्ट्र में अंतरिक्ष पारसनाथ में विराजमान है, चातुर्मास उनका वहाँ हो रहा है। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी की परम आज्ञा से वो वहाँ पर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और 2-3 वर्ष से वो वहीं पर हैं। तो RSS के वो जवान थे, वो जब घर में थे आप जैसे थे तो वो अपनी सेवा में देते थे, सबके साथ रहते थे। मुझे आप लोगों को देख कर के उनकी मुझे याद आई। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कौम का व्यक्ति इसमें होता है, ये भारत देश है और भारत देश एक एक व्यक्ति के संगठन से समाज और संस्कृति का निर्माण होता है। विशेष उद्बोधन के उपरांत मुनिश्री ने अपने मुखार बिंद से मंगल भावना का उच्चारण किया। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोक शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित्य मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। तदुपरांत स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। आज देश के अंदर कोई भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें संघ का नाम सबसे पहले आ जाता है। चाहे भले ही वो चुनाव हो, चाहे भले ही वो सेवा कार्य हो, चाहे भले ही वो अन्य कार्य हो देश भर के अंदर अच्छे, उन सारे कामों के अंदर संघ का नाम आता है। और वो संघ नहीं करता तो संघ का स्वयंसेवक करता है। 1947 में जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे तो परम पूजनीय गुरुजी से कहा था कि आप अपने संगठन का संविधान लिखिए कि संघ क्या क्या करेगा। तो गुरुजी ने कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ तो केवल 2 काम करेगा, एक है हिंदू समाज का संगठन, दूसरा है व्यक्ति निर्माण। उसके बाद एक लाइन और उन्होंने लिखी थी कि संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आज जो भारत के अंदर जो भी हो रहा है तो ये स्वयंसेवक सबसे आगे आता है और संघ अपने नाम से कहीं पर भी नहीं जाता, स्वयंसेवक जाता है वहां पर। इसके बाद स्वयं सेवक संघ के समस्त सेवकों द्वारा प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना की गई। महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे, पतत्वे सिकायो नमस्ते नमस्ते, तत्वे सिकायो नमस्ते नमस्ते। तदुपरांत स्वयं सेवक संघ के समस्त कार्यकर्ताओं ने पूज्य मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार से मुनिश्री अरह सागर जी महाराज का ये विशेष उद्बोधन सुनकर RSS के समस्त कार्यकर्ता प्रभावित हुए। दर्शकों, कुरवाई स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS शासकीय महाविद्यालय में परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज ने देश के उत्थान हेतु विशेष उद्बोधन देकर समस्त RSS शाखा के स्वयं सेवकों को संबोधित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातेश्वरी श्रीमती चिरोजाबाई जी, श्री अशोक कुमार श्रीमती सरोज जैन, पुत्र इंजीनियर आशीष प्राची जैन पुणे, अंशुल अंशुली M फार्मा इंदौर एवं समस्त परिवार मालथौन सागर मध्य प्रदेश, श्री अजय कल्पना जैन पुत्री रिंकल शाह परिवार बड़ौदा गुजरात।